नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को काफी दिनों से इंतजार है पंचायत सचिव भर्ती के लिए और उसी संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश राजपत्र प्रकाशित किया गया है 22 अगस्त 2023 की स्थिति में और आपके पंचायत सचिव भर्ती संबंधित कुछ बदलाव किए गए हैं मध्य प्रदेश राजपत्र में और उसी संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल और यहाँ पर दिनांक भी दिया गया है और आपके मध्य प्रदेश पंचायत सेवा ग्रामीण पंचायत सचिव भर्ती और सेवा शर्तों में कुछ बदलाव किए गए हैं और जिसका प्रारूप आप देख पा रहे होंगे। अगर हम मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि संशोधन का जो प्रारूप है वह कुछ इस प्रकार से दिया गया है, यानी रिक्त पदों की जो पूर्ति है अब से आपकी पूरी तरह से ऑनलाइन रखी जाएगी। यानी आपके जो आवेदन है वह पूर्णतः ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही में रिक्त पदों की जो जानकारी है वह पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से ही आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और यह रिक्तियां आपको जिलेवार विज्ञापन पीडीएफ फॉर्मेट के माध्यम से डाउनलोड करने का मौका दिया जाएगा। इसी के साथ इन विज्ञापन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि संबंधित जिला स्थानीय समाचार पत्रों में विभिन्न प्रारूप में एक विज्ञापन के माध्यम से इस आशय की संक्षिप्त सूचना जारी किया जाएगा। साथ ही में यह भी बताया गया है कि केवल विभाग के पंचायत दर्पण पोर्टल पर ही आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, यानी ऑनलाइन आवेदन करने का मौका आपको पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से ही करने का मौका दिया जाएगा। साथ ही में यहाँ पर बताया गया है कि विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पंचायत सचिव से संबंधित कोई भी अपडेट्स मिलने पर सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहेंगे। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इसी के साथ मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आवेदन करने वाले आवेदक को उस जिले का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। यानी आपको पंचायत सचिव का आवेदन करना है तो इसके लिए आपको स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। साथ ही में स्थानीय निवासी के लिए आवेदक का नाम भारत के निर्वाचन आयोग की संबंधित जिले की मतदाता सूची में विज्ञापन वर्ष की प्रथम जनवरी को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। यानी आपका नाम मतदाता सूची में निश्चित तौर पर होना चाहिए और 1 जनवरी की स्थिति में ही आपका नाम जुड़ा होना चाहिए। साथ ही में यहाँ पर कुछ नए बदलाव किए गए हैं, इसके बारे में निश्चित तौर पर मैं बात करूंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ग्राम पंचायत सचिव के ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की जांच के पश्चात उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता के कुल योग यानी एग्रीगेट के आधार पर प्रवर्गवार अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रवीण सूची तैयार की जाएगी। यानी मेरिट के क्रम पर आपके प्राप्तांकों के आधार पर, यानी आपके 10वीं 12वीं के मेरिट के आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन पंचायत सचिव में कराया जाएगा। इसके लिए परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। इसी के साथ मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम प्रवीण सूची तैयार की जाएगी और इस प्रकार तैयार सूची को जिला पंचायत की सूचना पटल तथा विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। यानी अंतिम रूप से जो सूची है वह आपके 10वीं 12वीं के आधार पर जारी की जाएगी और वह सूची यानी मेरिट जो है आपकी वह सूचना पटल में दी जाएगी और साथ में पंचायत दर्पण पोर्टल में भी उसे अपलोड कराया जाएगा। साथ ही में यहाँ पर बताया गया कि प्रकाशन की तारीख से 7 कार्य दिवस के अवधि के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी। साथ ही में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अध्यक्षता में गठित चयन समिति इस प्रकार प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करेगी। साथ ही में 7 कार्य दिवस की अवधि के भीतर अंतिम चयन सूची तैयार करेगी और वह जिला पंचायत के सूचना पटल के साथ साथ विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। कहना यह है कि आपकी जो सूची है वह तैयार की जाएगी और इसके बाद आपको पंचायत पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी और इसके बाद 7 दिनों तक उसके लिए आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी और आपत्तियों के बाद फाइनली मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और अंतिम चयन सूची आपकी जारी कर दी जाएगी। साथ ही में यहाँ पर बताया गया कि समान अंक होने पर जिसकी उम्र अधिक हो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि किसी भी आवेदक को उसके मूल निवास अर्थात गृह पंचायत में नियुक्ति नहीं दी जाएगी। यानी अगर आप उसी ग्राम पंचायत में हैं तो आपको वहां पर नियुक्ति प्रदान नहीं की जाएगी। मूल निवास के प्रमाण के रूप में मतदाता सूची में नाम मान्य किए जाएंगे। यानी मतदाता सूची में नाम है तो ही आपका
जो निवास है वह मान्य किया जाएगा। तो यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे, कुल रिक्त पदों के 50% पद ग्राम रोजगार सहायक के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। तो जैसा कि अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ग्राम रोजगार सहायकों के लिए 50% पद दिए गए हैं, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि भर्ती का 50% पद रोजगार सहायक के लिए आरक्षित रखे जाने की बात कही गई है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे। साथ ही में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि रिक्त पदों की संख्या के 25% की एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। यानी आपकी जो प्रतीक्षा सूची है यानी वेटिंग लिस्ट है वह 25% अधिक के साथ यहाँ पर तैयार की जाएगी, जैसा कि हर एक एग्जाम में होता रहा है। और जो आपकी प्रतीक्षा सूची है वह भी जिला पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा किया जाएगा। तो यहाँ पर भी आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे। साथ ही में बताया गया है कि सूची उसके अंतिम प्रकाशन की तारीख से विज्ञापन के प्रकाशन के कैलेंडर वर्ष के 31 दिसंबर तक विधिमान होगी। तो यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि जो आपकी प्रतीक्षा सूची है वह 31 दिसंबर तक मान्य कराई जाएगी। सेम वही फॉर्मेट जो कि आपका इंग्लिश फॉर्मेट के रूप में दिया गया है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि पंचायत सचिव की जल्द ही आपको भर्ती प्रक्रिया देखने को मिलेगी और इसके लिए एक बार फिर मध्य प्रदेश राजपत्र प्रकाशित कर दिया गया है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कुछ नए बदलाव भी कर दिए गए हैं। हालांकि आपके नोटिफिकेशन संबंधित या आपके आवेदन संबंधित कोई भी और भी अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे, लेकिन फिलहाल आज इस वीडियो के साथ यहीं तक। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।